अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं स्टेप हेल्प फाउंडेशन। नाज़रीन, वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको वैसे ना पछताना पड़े जैसे आज दूसरे लोग पछता रहे हैं, क्योंकि आज की ये वीडियो पैसों के फ्रॉड के मुतल्लिक है जो आपके साथ भी हो सकता है। तकरीबन 1.5 माह पहले हमारे एक जानने वाले से फ़ोन पर 30,000 रुपये लूट लिए गए। उससे एक हफ्ते बाद ही एक दूसरा वाकया जो इसी से मिलता जुलता था हमारे सुनने में आया, जिसमें उन्होंने एक शख्स को 70,000 रुपये का चूना लगाया। और दूसरे वाकये के 10 दिन बाद ही एक तीसरा वाकया हमारे इल्म में आया, जिसमें उन्होंने एक शख्स से 1 लाख रुपया निकलवा लिए। और इसी तरह के 2-3 और वाकयात हमारे सुनने में आए, तो हमने ये सोचा कि ये कौन लोग हैं जो अभी जाल फेंकते हैं, मछली फौरन काबू आ जाती है। लिहाजा हमने सोचा कि हम अपने स्टेप हेल्प फाउंडेशन के नाज़रीन को इनके फ्रॉड से आगाह करें ताकि आप लोग इनके चुंगल से बच सकें। आप कितने भी समझदार, अक्लमंद या होशियार क्यों ना हो, वो आपके भी उस्ताद हैं। लिहाजा मैं आपको इनके 2 ऐसे वाक़यात बताता हूँ जो मेरे अपने अजीज़ों के साथ हो चुके हैं। पहला ये कि मेरा कज़न जुम्मे की नमाज की तैयारी में मसरूफ़ था। उसे एक अननोन नंबर से कॉल आई और कॉल करने वाले की आवाज़ उसे अपने उस दोस्त की महसूस हुई जो बाहर के मुल्क गया हुआ है काम के सिलसिले में। आवाज़ सेम वैसी थी, बात करने का अंदाज भी। तो मेरे कज़न ने उससे पूछा कि तुमने उस नंबर से कॉल क्यों नहीं की जो मेरे पास मोबाइल में सेव है। तो जवाब में उसने कहा कि मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है, इसलिए किसी के नंबर से बात कर रहा हूँ। क्योंकि कॉल करने वाले को मेरे कज़न की काफ़ी बातें पहले ही पता थी। वो कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सोचने वाली बात यह है कि उसकी आवाज़ भी मेरे कज़न के दोस्त जैसी ही थी, जिसकी बुनियाद पर मेरे कज़न को यकीन आ गया कि ये मेरा दोस्त ही बोल रहा है, लेकिन वो था नहीं। इसके बाद ही उस धोखेबाज ने अपने खेल की शुरुआत की। उसने मेरे कज़न को कहा कि आज मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और मुझे उसे रिन्यू करवाने के लिए पाकिस्तान के एक ट्रैवल एजेंट को 2.5 लाख रुपए देने हैं, ताकि मुझे यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। इसीलिए तुम मुझे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए सेंड करूँगा, जिसमें से 2.5 लाख तुम ट्रैवल एजेंट को दे देना और 2.5 लाख मेरी फैमिली तक पहुँचा देना। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद होने के बाद मेरे कज़न ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उसे सेंड कर दिया और कुछ देर बाद मेरे कज़न के मोबाइल पर यह तस्वीर रिसीव हुई, जिसमें रकम, मेरे कज़न का नाम, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज था। और इस तस्वीर से ये पता चल रहा था कि वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए मेरे कज़न को 5 लाख भेजे गए हैं। अब आप में कुछ लोग ये बात कह रहे होंगे कि ये तस्वीर देखकर ही पता चल रहा है ये फेक है, लेकिन आप में कुछ लोग बहुत ही मासूम हैं जिन्हें इस बात का इल्म नहीं है। मैं उन्हें भी बताना चाह रहा हूँ, उन्हें भी दिखाना चाह रहा हूँ। अब तस्वीर देखकर मेरे कज़न को मुकम्मल यकीन आ गया था कि पैसे उसके शनाख्ती कार्ड पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। लेकिन इसी के साथ ही उसे एक दूसरे बंदे की कॉल आई जो कि खुद को बैंक का नुमाइंदा जाहिर कर रहा था। उसने मेरे कज़न से कहा कि रकम आपके शनाख्ती कार्ड पर ट्रांसफ़र हो चुकी है, लेकिन आप इसे 24 घंटे बाद ही निकलवा सकते हैं। मेरे कज़न ने उस नंबर पर वापस कॉल की जो खुद को मेरे कज़न का दोस्त जाहिर कर रहा था। मेरे कज़न ने उससे कहा कि अभी मुझे बैंक की तरफ से कॉल आई है और वो कह रहे हैं कि रकम आप 24 घंटे बाद ही निकलवा सकते हैं। जिस पर कॉल करने वाले ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि मेरा वीज़ा आज एक्सपायर हो जाएगा और वो मुझे डिपोर्ट कर देंगे, तो मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का, मेरे घर का क्या बनेगा। ये कहकर वो रोने लग गया। इस तरह से उसने इमोशनल ब्लैकमेल कर कर मेरे कज़न के ऊपर प्रेशर डाला, जबकि मेरे कज़न का सारा ध्यान जुम्मे की नमाज की तरफ था। इसीलिए मेरे कज़न ने बात को ख़त्म करने के लिए अपने पास से 50,000 ट्रैवल एजेंट को सेंड कर दिए और बकाया की रकम उसे अगले दिन भेजने का कहा, क्योंकि मेरे कज़न को लगता था कि उसे 24 घंटे बाद 5 लाख रुपया रिसीव हो जाएगा। ये बात कहकर उसने फ़ोन बंद किया और वो नमाज के लिए चला गया। 24 घंटे बाद जब वो रकम निकलवाने के लिए पहुंचा तो उसे पता चला कि ये रसीद जाली है। जब उसने अपने दोस्त को कॉल की तो नंबर बंद मिला। फिर उसने ट्रैवल एजेंट के नंबर पे कॉल की तो वो भी नंबर बंद मिला। काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद उसे शक हुआ कि कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हो गया। अब मेरे कज़न ने अपने दोस्त के उस असल नंबर पर कॉल की जो उसके पास मोबाइल में पहले से सेव था। उस दोस्त ने सारी बात तसल्ली से सुनकर कहा कि पिछले 1 महीने से मेरी तुमसे कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मैंने तुम्हें कोई रकम भेजने का नहीं कहा। ये बात सुनकर मेरा कज़न इतना परेशान हो गया, वो बेचारा बीमार हो गया, 2 दिन तक वो काम पर नहीं जा सका। ये तो था पहला वाकया।
अब आपके साथ दूसरा वाकया भी शेयर करता चलूँ जो मेरे चाचू के साथ ही हुआ। मेरे एक चाचू गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं और अपने बिजनेस पार्टनर से डेली बेस पे रकम को भेजना मंगवाना उनका मामूल है। तकरीबन 2 हफ्ते पहले मेरे चाचू को एक अननोन नंबर से कॉल आई और कॉल करने वाले की आवाज़ मेरे चाचू को अपने बिजनेस पार्टनर की महसूस हुई। तो मेरे चाचू ने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि नंबर अननोन है, क्योंकि बोलने वाले का अंदाज सेम टू सेम उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर जैसा ही लगा। लिहाजा कॉल करने वाले ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मेरे चाचू से कहा कि एक गाड़ी अच्छी कंडीशन में मिल रही है, लेकिन टोकन मनी देने के लिए मेरे पास पैसे कम हैं। उस बंदे ने 50,000 मांगा है, लेकिन मेरे पास जेब में इस वक्त सिर्फ 20,000 है। तुम मुझे 30,000 पे सेंड कर दो और मैं बकाया का काम शुरू करूं। तो मेरे चाचू ने गाड़ी से मुतल्लिक मालूमात लेकर उसे 30,000 पे सेंड कर दिए। कुछ देर बाद मेरे चाचू ने उस नंबर पर कॉल की, वो नंबर बंद मिला। तो मेरे चाचू ने अपने पार्टनर के उस नंबर पर कॉल की जो उनके मोबाइल में सेव था। उस बंदे ने भी मेरे चाचू की सारी बात सुनने के बाद वही बात की कि ना मेरी तुमसे कोई बात हुई, ना मैंने तुम्हें कोई कॉल की और ना रकम भिजवाने का कहा। जिस पर मेरे चाचू इतना परेशान हो गए, वो इस सोच में पड़ गए कि आखिर वो शख्स कौन था और मैंने ये पैसे किसको सेंड कर दिए। ये थे उनके कुछ ऐसे तरीके जिससे वो बड़ी चालाकी के साथ लोगों को लूट लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इतनी आसानी से कैसे लूट लेते हैं और आप इनसे बच कैसे सकते हो। सबसे पहले ये आपकी कॉल ट्रेस करते हैं और आपके और कॉल करने वाले की सारी मालूमात इकट्ठी करते हैं और आवाज़ों को भी कॉपी करते हैं। फिर एक अननोन नंबर से कॉल करके वारदात डालते हैं। अब आपने इनसे बचना कैसे है, क्योंकि आपका सारा डाटा इनके पास पहले से मौजूद होता है। जब भी आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आए और वो खुद को आपका करीबी जाहिर करे और आपको भी लगे कि आप उसे जानते हो, तो जैसे ही वो आपसे पैसे मांगे आप उसे मुलाकात का कहो और मिलकर पैसे देने का वादा करो, ताकि आप उसको अपने सामने फेस टू फेस देख के रकम उसके हाथ में पकड़ाएं। लेकिन अगर वो किसी सीरियस सिचुएशन की वजह से बहाना करे ना मिलने का, तो ऐसी सूरत में आप उसे लाजमन एक वीडियो कॉल करो, ताकि आप उसको वीडियो में क्लियर देखकर उससे बातचीत करके अगला स्टेप उठाओ। यही बस कुछ तरीके हैं जिससे उनसे बचा जा सकता है। आप हमारे भाई हैं, हम नहीं चाहते आपकी मेहनत की कमाई कोई लूट ले, इसीलिए आपको गाइड कर रहे हैं। बाकी आप बेहतर समझते हैं कि आपने खुद को उनसे कैसे बचाना है। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि मज़ीद मालूमात और अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग इन मालूमात से फ़ायदा हासिल कर सकें और उनके फ़्रॉड से बच सकें।